नमस्कार। डिजाइनर न्यूज की खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। टिकटों की घोषणा होते ही भाजपा में बवाल मच गया है। कमोबेश 50 से ज्यादा वार्डों में बगावत के स्वर मुखर होने लगे हैं। और केवल इंदौर में ही क्यों, देवास में, दमोह में, भोपाल में, जबलपुर में एक के बाद एक इस्तीफे हो रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं और कार्यकर्ताओं में रोष है। टिकट चयन में जिस तरह से पट्टावाद और परिवारवाद चला है, जिस तरह से टिकट चयन में मानदंडों का सरेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं, जिस तरह से क्राइटेरिया को धता बताते हुए नेताओं ने अपने पट्टों को टिकट बांटे हैं, उससे आम कार्यकर्ता, संघर्षशील कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता खुद को वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और यही वजह है कि बगावती तेवर, बगावती स्वर लगभग कमोबेश हर वार्ड में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि भाजपा के बड़े नेता इसे एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया बता रहे हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव के टिकट बांटने के बाद इस तरह के घटनाक्रम सामने आते ही हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि नाम वापसी तक सब कुछ सामान्य हो जाएगा और आरएसएस का अनुशासन का डंडा, अनुशासन का चाबुक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक बार फिर मन मसोस कर, मन मारकर अपना तो कमल का फूल ये नारा लेकर काम पर लगा देगा। लेकिन इतना सब कुछ आसान नहीं है। हालांकि कांग्रेस आंतरिक गुटबाजी, विद्रोह, बगावत के लिए खासी बदनाम रही है। उसका अतीत, उसका इतिहास बताता है कि कांग्रेस में जो बगावती तेवर रहते हैं, जो विद्रोह रहता है, अनुशासनहीनता रहती है। लेकिन कांग्रेस के 62 टिकट आने के बाद इतना खासा बवाल वहां दिखाई नहीं दे रहा जितना बवाल, जितने बगावत भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रही है। और कांग्रेस का ये रोग अब भारतीय जनता पार्टी में घर कर गया है। भाजपा में बगावत, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, नगर उपाध्यक्ष नारायण पटेल मौजूद हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला। आप दोनों का स्वागत है। नारायण पटेल साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या भाजपा कांग्रेस बन गई? बिल्कुल नहीं। भाजपा कांग्रेस कभी बन भी नहीं सकती, क्योंकि हमारी विचारधारा, हमारा कार्य संगठन सब अलग है। नहीं, जिस तरह के झगड़े हो रहे हैं, जिस तरह के झगड़े हो रहे हैं, जिस तरह के तेवर दिखाए जा रहे हैं, आपको मालूम है देवास में घासलेट डाल लिया कार्यकर्ता ने टिकट के खिलाफ। जिस तरह से त्यागपत्र दिए जा रहे हैं इंदौर में। नहीं, देवास की घटना का मुझे संज्ञान नहीं है, वो अगर ऐसा हुआ है तो दुखद है। लेकिन इंदौर में आप जिनको त्यागपत्र की बात कर रहे हैं, किसी ने भी अभी तक त्यागपत्र नहीं दिया है। और जिन्होंने दिया है किसी का स्वीकार भी नहीं हुआ है। कुलदीप चौकसे को कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित कर दिया। निश्चित रूप से जिन्होंने नगर अध्यक्ष जिसे हमारे गौरव रणदीवे जिससे चर्चा करी है, वो सारी चर्चा, असंतोष हम जिसको कहते हैं, राजनीतिक दलों में केमोबेस हमेशा होता ही है चुनाव में, क्योंकि संगठन बहुत बड़ा हो चुका है और प्रतिस्पर्धा, मैं इसको अलग परिभाषित करूंगा कि ये विकास के कार्यों में अपना योगदान देने की प्रतिस्पर्धा है। भ्रष्टाचार में अपना योगदान देने की हमारे पास कार्यकर्ताओं की लंबी फौज है। संगठन द्वारा निर्मित सभी कार्यकर्ता बहुत सजग है, बहुत जागरूक है और बहुत ज्यादा कर्मठ है। वो कर्मठता दिखाने के लिए और इस विकास मॉडल को लेकर हम जिस प्रकार से नगरीय निकाय चुनाव में हम आए आगे, कि हमने जो पिछले 5 साल में काम किया, इंदौर का विकास किया, इंदौर को स्वच्छता में 5 साल तक नंबर 1 रखा, उसकी दुनिया में चर्चा हो रही है। उस मॉडल में अपना योगदान देने के लिए अनेक कार्यकर्ता आना चाहते हैं और उसमें अगर वो प्रतिस्पर्धा करते हैं तो मैं उसको गलत नहीं समझता। लेकिन वो असंतोष की पुरानी भाजपा में ऐसा कब होता था? जो राजेंद्र धारकर की भाजपा थी, नारायण राव धर्म की भाजपा थी, निर्भय सिंह पटेल, गोकुलदास भूतड़ा की भाजपा थी, उसमें ऐसा कब होता था? कब धरने होते थे, कब प्रदर्शन होते थे, कब सांसद के पुतले जलाए शंकर लालवानी के? शंकर लालवानी का घेराव किया है, शंकर तेरी संध्या नहीं चलेगी, ये नारे लगे। ये अगर है तो दुखद है और इन पर ऐसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ पार्टी समुचित कदम उठाएगी। अगर ऐसा किया गया है तो गलत है। ऐसा किसी भी वरिष्ठ नेता के प्रति ऐसा नहीं करना चाहिए। कार्यालय में किया गया,
नहीं, कार्यालय में और भारतीय जनता पार्टी चर्चात्मक बात की गई भारतीय जनता है, पार्टी चर्चाएं की गई पुतले है, जलाए हैं, अपनी बात को रखी गई है। नारेबाजी हुई है। मेरे पास फुटेज है, मैं विजुअल दिखा सकता हूं आपको नारेबाजी के फुटेज के। मेरा ऐसा आकलन है कि ये 1-2 दिन में, जब 22 तारीख तक हम नामांकन वापस लेने का जो समय है, उस तक ये सारी बात ठंडी हो जाएगी। हमारे पास अनेक ऐसे पद हैं। नहीं, पर क्या नारायण पटेल साहब, क्या भाजपा बदल रही है? वो भाजपा जो अनुशासन की बात करती थी, वो भाजपा समर्पण की बात करती थी, अब उस भाजपा में पद को लेकर इतनी मारकाट है, इतनी दौड़ भाग है कि वो कांग्रेस बन गई है। बहुत ज्यादा बड़ा संगठन है, उसमें किंचित घटनाएं, कुछ घटनाओं को अगर आप इसको भयंकर असंतोष या ऐसा कहते हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि ऐसा कुछ है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से, दमोह में दर्जन भर से ज्यादा पदाधिकारियों ने अध्यक्ष के घर के बाहर त्यागपत्र चिपका दी, क्योंकि अध्यक्ष त्यागपत्र लेने के लिए नहीं आया। ये दमोह की ठीक है, उनको अगर किसी और राजनीतिक दल के साथ काम करने की इच्छा होगी तो वो स्वतंत्र है। लोकतंत्र में तो हर व्यक्ति को अपना निर्णय लेने का अधिकार है। अगर उन्होंने लिया है तो वो जाने। सतना में सांसद गणेश सिंह के सगे भाई ने आपकी पार्टी से इस्तीफा देकर बगावत करके महापौर का चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा कांग्रेस में भी होता है, भाजपा में भी होता है, लेकिन ये बहुत कम घटनाएं होती है। भाजपा सागर में विधायक की बहू बगावत करके चुनाव लड़ रही है। बहुत कम घटना है, बहुत कम घटना है। लेकिन हमारी अगर दूसरी राजनीतिक पार्टी जो हमारी प्रतिद्वंदी है उसको देखोगे तो केमोबेस मतलब लात घूसे तक चलते हैं। नारायण भाई, यहाँ G23 नहीं बनता हमारे यहाँ, लेकिन किसी भी प्रकार का असंतोष हम बहुत 2-3 दिन में भाजपा विधायक की बहू कांग्रेस की उम्मीदवार हो गई है। हो सकता है, उनकी विचारधारा, वो व्यक्तिगत निर्णय लेने के लिए अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से असंतोष को असंतोष नहीं मानते। हम 2-3 दिन में अगर ऐसी कोई चीज है तो चर्चा करेंगे। नारायण पटेल साहब, आप जैसे वरिष्ठ नेता को, समझदार नेता को शतरमुर्गी रवैया अख्तियार करना है, तो मैं आपकी पार्टी को नहीं बचा सकता। नीलाभ शुक्ला जी, बहुत एक दीवार फिल्म का मुझे डायलॉग याद आ रहा है, आज खुश तो बहुत हो गए तुम। देखिए, मुझे नारायण पटेल साहब की बात बड़ी हास्यास्पद लग रही है कि कार्यकर्ता इतने सेवा करने के लिए उत्साहित हो रहे कि अपने ऊपर घासलेट डाल रहे हैं, आग लगा रहे हैं। सीधी बात है साहब, पुराने पार्षद उन्होंने देखा कि जो फटफटी मोटरसाइकिल पे घूमते थे, आज बड़ी बड़ी स्कॉर्पियो में, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं। उन्हें भी इच्छा है हम भी कमाएं, हम भी भ्रष्टाचार करें। कहाँ से कहाँ पहुँच गए दरी उठाओ कार्यकर्ता। तो ये भ्रष्टाचार के आपसी सिर्फ उठाओ वाले भारतीय जनता पार्टी ने क्राइटेरिया बनाया था, एक मापदंड बनाया था कि इस हिसाब से टिकट बांटेंगे, लेकिन उस सच में कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने के लिए बनाया गया था। सच बात तो यह है कि इन्होंने एक बंद कमरे में बैठकर अपने अट्ठे पट्टों को, अपने चहेतों को, उसमें यह भी नहीं दिखाया कि कौन आपराधिक प्रवृत्ति का है, किसका बैकग्राउंड खराब है, कौन जीतने लायक है या नहीं है, कौन किस तरह का, हर किसी को टिकट अंधे बाटे रेवड़ी आपको दे। और कार्यकर्ता बेचारा बाहर कमरे के बाहर बैठा रहा, लिस्ट आती रही, उसके नाम नहीं है तो राह होने रहे, सिर फूट रहे हैं। पर इस गुटबाजी का आप कुछ फायदा उठा पाओगे? क्योंकि गुटबाजी वो कह रहे हैं कि जो है चलनी कह रही है सुई से कि तेरे पेट में छेद। तो आपकी भी कोई गुटबाजी ऐसी कम नहीं है। गुटबाजी का नुकसान तो होगा, दिख ही रहा है। देखो मेरे सीधे इनका जो आदमी महापौर का जो प्रत्याशी था, पैराशूट प्रत्याशी उतारा। देखिए सबसे अब ये बोलते हैं बहुत पढ़ा लिखा है, ये है वो है। आप सचिन तेंदुलकर को बोलोगे आप भैया गन लेके तो चला जाए बाउंड्री पे युद्ध करने, उसकी क्वालिटी अलग है, इसकी क्वालिटी अलग है। महापौर पद के लिए कहाँ फिट है? जिस आदमी का जनता से सीधा संपर्क नहीं है, शहर की समस्याओं से वाकिफ नहीं है, लोगों से सीधा संवाद नहीं है, उसको आपने पैराशूट बना के पहुंचा दिया। यहाँ तक कि पार्टी कार्यकर्ताओं से नहीं जानते। ये आपने तो प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति को बना दिया था जिसका जनता से संवाद नहीं था। हर जनता का एक शहर का एक व्यक्ति उसको जानता है, हर घर में उसकी पहुंच है। कितना बड़ा फर्क है। आप पैराशूट एंट्री देते हैं, यही पार्षदों के लिए आपने क्या आपके चहेतों को पटेल के सवाल का जवाब दीजिए। आपने तो प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति से को बना दिया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जिनका जनता से कोई संवाद नहीं था, एक अधिकारी थे। मनमोहन इतने बड़ा अर्थशास्त्री, 10 साल सरकार चलाई, वो भी कानूनविद है, वो भी कानूनविद है और कानून की भाषा समझते हैं। और जो भी राशि उनको केंद्र से, राज्य से योजनाओं के बारे में लाई जाएगी वो लाएंगे। वो विद्वान व्यक्ति हैं। पर विद्वान व्यक्ति को अगर मुझे लगता है कि ये बहस दूसरी तरफ जा रही है। हम महापौर पद के प्रत्याशी को लेकर बहस नहीं कर, हम ये कह रहे हैं नारायण पटेल साहब की एक बड़ा क्राइटेरिया की बात हो रही थी। जेपी नड्डा भोपाल आए थे और उन्होंने कहा था कि हम परिवार के टिकट नहीं देंगे, हम 2 बार के बाद के पार्षद को टिकट नहीं देंगे, हम बाहरी व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे, वार्ड का व्यक्ति होना चाहिए, वार्ड के लोगों से हम पूछेंगे, वार्ड के लोगों के नागरिकों की राय से जो बच्चा एक उम्मीदवार बनेगा। मगर मुझे लगता है कि जब राजनीतिक मजबूरियां सामने आई टिकट बांटने, तो आपके सारे क्राइटेरिया की धज्जियां उड़ गई और आपने उड़ा दी।
मैं सबसे पहले आपकी उस बात का जवाब दे दूं जो आपने कहा था कि पहले गोकुलदास भूतड़ा के समय पे या धारकर साहब के समय पे पार्टी ऐसी नहीं होती थी। निश्चित रूप से उस वक्त पार्टी हमारी बहुत छोटी थी और कभी कभी तो ये होता था कि हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं होते थे, हम तैयार करना पड़ते थे उम्मीदवार। आज पार्टी का ऐसा विशाल स्वरूप हो गया है कि दुनिया की सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गया है। निश्चित रूप से इसमें संख्या हमारे उम्मीदवारों की तो बढ़ेगी, दायित्व छोटे हैं, दायित्व कम है और उम्मीदवार हमारे पास ज्यादा है, तो निश्चित रूप से थोड़ा बहुत असंतोष होगा, लेकिन इस असंतोष को हम चर्चात्मक करके इसको दूर कर लेंगे। निश्चित रूप से आपको बताएंगे वो नीलाभ जो कह रहे हैं वो ये असंतोष विद्रोह में तब्दील हो रहा है। वो लाख घुसे जिस राजनीतिक दल में जिस राजनीतिक दल के कार्यालय पर लाख घुसे चलते हो वहां विद्रोह की परिभाषित कर सकते हैं। का उपरत कर कैलाश जी बैठते 8 घंटे ऑफिस के अंदर, उसके बाद क्यों नहीं बैठेंगे? अगर वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है तो वो आपके कांग्रेस कार्यालय में बैठेंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठेंगे और चर्चा करेंगे और हमारा उनके सब लोग लोकतांत्रिक युद्ध के समय में हमारे कार्यकर्ता, हमारे योद्धा हमारे समर्थन रहेंगे, इसमें गलत क्या कर रहे हैं? बैठे रहे तो कहा 8 घंटे नीला वो 8 घंटे बैठे, 16 घंटे बैठे, उनकी पार्टी उनका कार्यालय। मेरा मतलब सवाल मैं मुद्दे की बात ही कर रहा हूँ, क्राइटेरिया क्यों नहीं माना? जब जेपी नड्डा ने क्राइटेरिया की बात की थी, क्यों बाहरी उम्मीदवार दिए? मैं आपको उम्मीदवार गिना सकता हूं जो बाहरी उम्मीदवार दिए गए। आपने जो सामान्य वार्ड था वहां से आपने अनुसूचित जाति की महिला को टिकट दे दिया, जो सामान्य वार्ड था वहां से पिछड़े को टिकट दे दिया, जो सामान्य महिला वार्ड था वहां से आपने बाहर से लाके टिकट दे दिया, पैराशूट से उतार दिया। तो क्राइटेरिया जेपी नड्डा की बात भी नहीं मानोगे आप? जेपी नड्डा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, मैं भोपाली में था उस दिन, उन्होंने कहा था कि सांसद और विधायकों को टिकट पार्टी नहीं देगी। ये क्राइटेरिया जो आप बता रहे हैं कि बाहरी अंदर का कोई होता नहीं है। हमारा शहर का समग्र विकास करने के लिए कोई भी इधर से उधर जा सकता है अगर वो विकास कर रहा है और अगर नेतृत्व ने ये सोचा है कि ये कार्यकर्ता वहां पर बहुत अच्छे से काम कर सकता है। इसलिए देवास और सागर के लोग भी हमारे यहाँ के चुनाव लड़ सकते हैं। इंदौर से भी बहुत कार्यकर्ता गए। आज सज्जन वर्मा जी विधायक कहां से हैं? ये कांग्रेस पार्टी के बता देगी, ये सोनकच्छ से विधायक हैं, या हीरालाल सिलावट जी पंधाना से एक वक्त विधायक थे, या फूलचंद वर्मा भी थे। तो ये इंदौर से जो गए, इंदौर से जो लोग गए वो सही, और अगर कोई एक देवास से आ गया तो वो गलत है। ऐसा कैसे हो सकता है? सागर से आते आते रह गया, और सागर से आते नहीं रहा, उसमें विचार ही नहीं हुआ। आते रह गया। अभी पुष्पमित्र भार्गव जी हमारे महारोल प्रत्याशी है और बहुत बढ़िया प्रत्याशी है और निश्चित रूप से भारी बहुमत से हमारी आईडी का चेयर में ही देवास वाले बना दिए। भैया हम तो कह ही रहे हैं ना, वो देवास के निवासी, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र विगत 6 साल से नीलाभ उनका कहना है कि जब आप इंदौर से देवास के सोनकच्छ भेज सकते हो तो उन्होंने बराबरी करने के लिए देवास से इंदौर बुला लिया। आपको इंदौर में योग्य नेता नहीं, वो भी वर्षों लड़ेंगे यहाँ। अरे अब वो इंदौर आ गए, इंदौर के गली मोहल्ले कॉलोनियों का पता नहीं। नीलाभ आपके यहाँ भी कुछ सारे वोटों को लेकर आपकी पार्टी में भी गुटबाजी हुई। ये बात सही है कि भाजपा में आपकी गुटबाजी से बहुत ज्यादा है। आपकी पार्टी में इस बार टिकट की उतनी मांग नहीं है। अब ये मांग नहीं है, ये भी संकेत थोड़ा ठीक नहीं है आप लोगों के लिए। टिकट की जो मारामारी कभी एक जमाने में कांग्रेस में हुआ करती थी और गांधी भवन में इतनी विपरीत परिस्थितियां बनी कि महेश जोशी जी को फ्री फॉर ऑल करना पड़ा, और एक बार नहीं 2 बार फ्री फॉर ऑल करना पड़ा। तो ये स्थितियां आपके यहाँ बनी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कहीं जिस तरह से भाजपा कहती थी कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, और आपको लग रहा है कि अब ये जो कांग्रेस युक्त भाजपा बन गई है नीलाभ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पहले से कह रहा हूँ ये बहुत भुलावे में जी रहे हैं। आपकी पार्टी तो कभी की विलोपित हो चुकी है। ये कंपनी बन चुकी है जो अपने हानि लाभ के हिसाब से नियम कायदे बनाती है, खरीद के जोड़ तोड़ करके आदमियों को लेकर आती है। कांग्रेसियों को जो कल के आए हुए उन्हें विधायक का टिकट दे देती है, पार्षद का टिकट दे देती है। तो आपका जमीनी आपने भी कुलदीप चौकसी को दिया, आपने भी कुलदीप चौकसी की पत्नी को टिकट दे दिया, कल आया कल टिकट ले लिया उसने। देखिए वो हम तो जो जीता हुआ उम्मीदवार जो हमारी रीति नीति में भरोसा रख के आया, इन्होंने भी 2 नंबर में जायसवाल को टिकट दिया, वो चिंटू चौक से छोड़ गया और आपने टिकट दिया। हमने हमारे किसी कार्यकर्ता हक नहीं मारा है। हमने हमारे कार्यकर्ताओं ने उसे कहा कि दिया जाए तो दिया हमने। इनके तो कार्यकर्ता सड़कों पर आ रहे हैं। पर ये किस तरह का, नारायण पटेल साहब, ये किस तरह की भाजपा का रूपांतरण हुआ है, काया परिवर्तन हुआ है कि घंटे भर पहले वो पार्टी छोड़ के आता है कांग्रेस को और हाथों हाथ टिकट मिल जाता है उसको। मिलाप भाई मंत्री बना देते हैं, मंत्री बना देते हैं। आपकी बात करता हूं, जिस कंपनी, ये राजनीतिक दल को कंपनी बता रहे हैं,
उस कंपनी का क्या, नेशनल हेराल्ड का, जिसके कारण से 8-8, 10-10 घंटे आपके नेता, राष्ट्रीय नेता वहां पर चक्कर लगा रहे हैं ईडी के, जिन्होंने 50 करोड़ की कंपनी को 5,000 करोड़ की बना दिया। वो जादुई आपने कंपनी बताई थी, कंपनी का वो बेचारे मृतक मोतीलाल वोरा, सारा आरोप उन पर ढोला जा रहा है और उनकी आत्मा को अशांति से मिलाने का काम किया गया। आजादी की लड़ाई में कंपनी उसको कहते हैं, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कांग्रेस है, न कि भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी तो विकास का एजेंडा लेकर चलती है और विकास करके बताती है। और हमारा आपका जो बंटाढार शासन था, उसके सामने हमने विकास का जो मॉडल दिया हुआ। आप दोनों विषयांतर कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड हमारा विषय नहीं मैंने बताया, ये कंपनी बता रहे थे। जहां तक आपकी भाई साहब बात है, इनके अंदर कुंठा है। जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के काम की चीज होती है, नीला विषय नहीं ना, सवाल उठाते हैं। हमारा आज का विषय नहीं है। हाँ जी, आप नदी में जब बाढ़ आती है तो थोड़ा बहुत ऐसा मटमेला पानी भी हो जाता है, कचरा भी साथ में आ जाता है। ये कचरा नहीं बोलूंगा मैं, ये बोलिए ना, मटमेला भी पानी हो जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद जब वो पानी ठहरता है, बाढ़ अपना रौद्र रूप कम करती है, तो वो वापस पानी बिल्कुल साफ और नीट एंड क्लीन हो जाता है। निश्चित रूप से अगर कोई कार्यकर्ता इस कचरे को कचरा नहीं, मैं कचरा नहीं, बाढ़ में कचरा वो विचारधारा से प्रभावित होने वाले वो हमारे देव दुर्लभ कार्यकर्ता बन गए हैं और वो हमारे में समरस हो गए हैं। हमारे कमल पुष्प सभी को मिल रहा है, सभी को मिल रहा है। अगर 2-3-4 टिकट मिली है कांग्रेस से आए हुए लोगों को, जो फायदा अपने अट्टे पट्टे जो होते हैं दे रहे। कितनी टिकट दी हमने, कितनी टिकट दी कांग्रेस से आए हुए को? केडर बेस कार्ड पार्टी नरेंद्र मोदी जी, कार्यकर्ता सड़कों पे, कोई घासलेट डाल रहा है, कोई कार्यकर्ता सड़कों में कांग्रेस के विरुद्ध सड़कों पर है, प्रचार कर रहे हैं और निश्चित रूप से आपको 17 जुलाई के दिन परिणाम दिखा देंगे कि कितने वोटों से आपको पराजित कर दिया। लेकिन नारायण पटेल साहब, इनकी पार्टी पे तो परिवारवाद का आरोप आप लगाते ही रहे। नेहरू डेस्टिनी है, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, राहुल जी, प्रियंका जी और उनके नए बच्चे प्रियंका के जो बेटे हैं, वो सब छोड़ दीजिए। वो तो मानते भी हैं कि हमारी पार्टी परिवारवाद है। नरेंद्र मोदी परिवारवाद के बहुत सख्त खिलाफ है। उत्तर प्रदेश में भी और तेलंगाना में भी वो कहते रहे कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए। मैं इंदौर की अगर बात करूं तो आपने किस तरह से परिवारवाद आपने पार्षदों को टिकट बांटने में चलाया है? क्या नरेंद्र मोदी जी का निर्देश भी हमारी आपकी पार्टी नहीं मानेगी इंदौर के स्तर पर? निश्चित रूप से हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है वो परिवारवाद से अछूता है। यहाँ पर जो परिवार में काम करते हैं और कभी कभी जातिगत समीकरण और आरक्षण की व्यवस्था ऐसी हो जाती है कि वहां पर परिजनों को टिकट, क्योंकि उसने 5 साल मेहनत करके पूरा नेटवर्क बनाया और वो ही कार्यकर्ता है, लेकिन आरक्षण के कारण से वो सीट महिला हो गई। महिला मोर्चे की लड़कियों को, महिलाओं को कहा टिकट दिया आपने? तो जो टिकट दिया, लेकिन उसके घर में पुरुष कोई इतना सक्षम कार्यकर्ता होगा ना, परिवार। हाँ, तो परिवार के हो सकता है कि उस कार्यकर्ता ने मेहनत करी और आरक्षण में उसका वार्ड प्रतिकूल हो गया, तो उसके केस में ऐसा हुआ है, पर वो अपवाद है। मैं इसको बहुत ज्यादा परिवारवाद नहीं मानता। हमारा केंद्रीय नेतृत्व आज भी परिवारवाद से अछूता है। नरेंद्र मोदी का जो परिवारवाद की व्याख्या, उससे नारायण पटेल के परिवारवाद, मेरी कोई परिभाषा नहीं। जो नरेंद्र मोदी जी की विजन है, हमारा नेतृत्व है, वही विजन मेरा है। ये छुटपुट घटनाओं के कारण से आप पूरा समग्र रूप से भारतीय जनता पार्टी का आकलन नहीं कर सकते। की परिवारवाद की व्याख्या अलग है, नरेंद्र मोदी जी की परिवारवाद की व्याख्या अलग है, कोई व्याख्या अलग है, हमारी व्याख्या अलग है। हमारे पार्टी का नेतृत्व ऐसा मानता है कि परिवार को ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को, जो सीधी सी बात है, आप पार्टी कार्यकर्ता का उपयोग करते हैं, उसका उपयोग होने बाद एक डिस्पोजेबल तरीका फेंक देते हैं। अब क्या रणनीति होगी? और उस कार्यकर्ता का उपयोग सिर्फ चुनाव में लेते हैं और टिकट अपने अट्ठे पट्टे अपने परिवार के लोगों को बांटते हैं। आपकी परंपरा है। देव दुर्लभ कार्यकर्ता के नाम बंद कीजिए, उनका अपमान मत कीजिए। शुक्ला जी, अब आपकी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? आपके अभी भी 30-32 टिकट, 33 टिकट बाकी हैं, वो कब बांटोगे, कैसे बांटोगे? आज तो आखिरी तारीख निकलने को आ गई है। देखिए, हमने अभी जितने भी टिकट बांटे हैं, वार्ड स्तर पर हमने सबकी सहमति ली है। हमारे बाद में हमारा न्यूनतम विवाद नाम की चीज ही नहीं, छोटा मोटा संतोष बड़ी पार्टी कर रहे हैं कि विवाद नाम की चीज नहीं। हमने वार्ड स्तर पर सबकी सहमति ली, शहर कांग्रेस ने उसकी लिस्ट बनाई, प्रदेश कांग्रेस ने पहुंचाई, सब सर्वसम्मति से। जैसे बड़े नेता का टिकट क्यों घोषित नहीं कर पाए? छोटे यादव जैसे बड़े नेता का टिकट क्यों घोषित नहीं कर पाए? सबका निर्णय होगा, जिसका निर्णय होगा सर्वसम्मति से होगा। देखना, विरोध न्यूनतम रहे हमारे यहाँ, छोटा मोटा संतोष चलता है, उससे इनकार नहीं करते। लेकिन जिस तरह इनका विरोध हो रहा है, सड़कों पे लोग आ रहे हैं, घासलेट डाल रहे हैं, महिलाएं कार्यालय में रो रही है, नारे लग रहे हैं, ये हमारा नहीं होगा। ये हमारी पार्टी की तो परंपरा नहीं, हमारे स्तर है। इनका असली रूप जनता के सामने आ रहा है कि किस तरह ये जो जिसको आप असंतोष कह रहे हो या जिसको आप छोटे परिवार की बात कह रहे हो, इसको निपटने के लिए अब क्या, अब संघ की एंट्री होगी?
जो भी एंट्री करेंगे हमारा नेतृत्व करेगा। एंट्री की बात नहीं है, चर्चा करेंगे और चर्चात्मक। हाँ, मतलब एंट्री करने के बाद जो चर्चा होगी, संघ बुलाएगा, संघ समझाएगा, संघ कहेगा कि आपका विषय संज्ञान में है, सक्षम है, संघ कहेगा कि आपका विषय संज्ञान में है। 2-3 दिन में अगर कहीं छोटा मोटा असंतोष है तो उसको दूर कर लिया जाएगा। 22 तारीख के बाद कोई नीला, आप तो चाहोगे कि असंतोष बढ़े, लेकिन ये असंतोष को आप कैसे इसको ठंडा करेंगे? मैं वही रणनीति जानना चाह रहा हूँ। किसी भी प्रकार के विवाद जो है चर्चा से हल होते हैं। हम चर्चा करेंगे और उनकी असंतोष अगर थोड़ा बहुत होगा तो संवाद, भोजन, आपके नेताओं के घरों के बाहर नारे लग रहे हैं, आपके नेता बाहर भी नहीं आ रहे देखने, क्या चर्चा करोगे आप? आपके सांसद घर के बाहर नारे लग रहे हैं, सांसद बाहर देखने तक नहीं आ रहे हैं, क्या चर्चा करो? आप आज ही कार्यकर्ताओं हमारे जो लोग कार्यालय गए, नगर अध्यक्ष जी ने उनसे संतोषजनक तरीके से बात की। क्या आपके कुछ जिस तरह से टिकट बांटे गए हैं उससे बहुत असंतोष है, तो क्या आपके कुछ विधायकों को ये लगने लगा है कि उनको भविष्य में टिकट नहीं मिलने वाला है, इसलिए उन्होंने अभी से इस तरह का रायता ढोलना शुरू कर दिया? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। निर्णय सोच समझ के किया गया है, चयन समिति ने किया। जो जिले की हमारी समिति थी, चयन समिति, उसमें नाम निकाले, पैनल बने और फिर संभागीय समिति को दिए, वहाँ से निर्णय हुआ है और आखिरी में हमारे प्रदेश नेतृत्व की तरफ से अप्रूव्ड होने के बाद ही लिस्ट। अच्छा, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो आकलन था कि भाई जिनसे 2 बार 3 बार विधायक बन गया उनको टिकट नहीं देना, कई वरिष्ठों के टिकट कटे, दिलीप शर्मा कट गया, अजय सिंह नरूका का कट गया, बलराम वर्मा का कट गया और भी कुछ 2-4 लोगों के कट गए जिनका नाम मुझे अभी फिलहाल एकदम याद नहीं आ रहा होगा। लेकिन 2 नंबर विधानसभा क्षेत्र में जो वरिष्ठ लोग हैं, मुन्नालाल यादव, राजेंद्र राठौर, चंदू शिंदे, जिनको कई बारों से लगातार टिकट मिल रहा है, 4-4, 5-5 बार जो पार्षद रहे, उनके टिकट सुरक्षित है। ये कैसे हुआ? ऐसा कोई क्राइटेरिया 2 बार या 3 बार वो मैं बताता हूँ आपको। 8 घंटे जो कैलाश जी वहाँ बैठे हैं, उन्होंने लिस्ट अपने हाथ में ली, सब पे टिक लगा दी, योग्य कार्यकर्ता है, उनका काम है और इस तरह उन्हें टिकट वहाँ भी बदले गए हैं, वहाँ भी टिकट, वो टिकट तो उनके अपने वीटो पावर से ले ली। बात हो रही थी कि भाई जो सीनियर लोग हो गए हैं इनको टिकट नहीं देंगे, जो 4-4, 5-5 बार से विधायक वो पार्षद रह चुके हैं, इनके परिवार को भी टिकट नहीं देंगे, उनको अपन अपवाद ही मानेंगे। अपवाद नहीं, उन्होंने सब मापदंड को टाक में रख के अपना वीटो पावर इस्तेमाल करते हुए टिकट बांट दिए। सत्यता तो ये है, ना आगा देखा, न पीछा, न किसी से पूछा न पाछा, ये सत्य बात है। लेकिन हमारे जीतने वाले प्रत्याशी, आपको उस वक्त अंदाज नहीं हुआ था जब पार्टी की बैठक चल रही थी रात में, उषा ठाकुर और मालती गौड़ बैठक छोड़कर चली गई थी और जिस तरह से विवाद एक सीट को लेकर हो रहा था, जिस तरह से तुलसीराम सिलावट और कैलाश विजयवर्गीय के बीच में विवाद हुआ, पवन जायसवाल और मनीष मामा को लेकर, आपको नहीं लगा था कि ये जो मामला है, ये जो बाड़ा बिगड़ रहा है? मीडिया की बातों पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं हुआ है। मुझे आपकी पार्टी के लोग पार्टी कार्यालय के बाहर छाछ पीते हुए चीजें बता रहे हैं, मीडिया क्या करेगी इसमें? अरे छाछ पी के बता रहे, वो कार्यकर्ता आप नीचे जाके देखिए क्या है, कितनी देर फुटा हुआ है, ट्रैफिक जाम हुआ पड़ा है। सिंधिया जी के बहुत कम टिकट हुए। सिंधिया जी को अब आप कहते वो रच बस गए, शक्कर में दूध मिल गई, दूध में शक्कर मिल गई, लेकिन उनका पवन जायसवाल बाहर हो गया, उनका राजू सिंह बाहर हो गया, उनका मोहन सेंगर को कोई टिकट नहीं है, कोई वो नहीं है, मोहन सेंगर किसी समर्थक को टिकट नहीं है। उनके जो है और भी दूसरे लोग जो मांग रहे थे, उनको गोविंद राजपूत के समर्थक मांग रहे थे आपके राऊ क्षेत्र से, दीपक राजपूत, इनको आपने कोई टिकट नहीं दिया। मतलब ग्वालियर में हम टिकट दें तो बोले इनको क्यों दे दी, नहीं दें तो बोले इनको क्यों नहीं दी। ग्वालियर में तो दोनों तरफ तो नहीं चला जा सकता। ग्वालियर में भी आप उनकी पसंद नहीं टिकट दी है, जहां ऐसी स्थिति थी कि वहां उनको देना आवश्यक था। अच्छा नीला भी मैं समझना चाहता हूं कि जब सिंधिया जी आपकी पार्टी में रहते थे, बड़े नेता थे, तो ग्वालियर चंबल संभाग में कितने सीट उनको टिकट उनको आप लोग देते थे, मिलते थे? पूरा वीटो उनके पास रहता था वहां का। और अभी यह हालत है कि ग्वालियर में आपने उनको टिकट नहीं दिया। वही फाइनल करते थे बड़े सिंधिया जी। भारतीय जनता पार्टी में मेरा टिकट, उसका कोई निजी टिकट नहीं होता, संगठन का टिकट होता और जितने भी कार्यकर्ताओं को टिकट मिली वो संगठन तरफ से मिली है। निजी टिकट में किसी भी टिकट, संगठन इसमें है कहां, मुझे ये बता, संगठन का रोल कहां है? वही संगठन वही है जो पूरे देश में आपको हरा रहा है, संगठन वही है जो मध्य प्रदेश में आपको हरा रहा है, संगठन वही है जो इंदौर में लगातार आपको हरा रहा है, वही संगठन है हमारा। वही तो सड़क पर लड़ाई हो रही है, संगठन तो मुख्य दर्शक है। नीला नारायण बिरला साहब, क्या ये जो असंतोष है, महापौर का बहुत अच्छा चेहरा है, बहुत ही आपने कहा कि बड़े कानूनविद हैं, वो साफ सुथरी छवि है उनकी, लेकिन जो असंतोष है पार्टी में ग्राउंड लेवल पे, बूथ लेवल पर, बूथ के कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है। वार्ड के कई कार्यकर्ता आज इस्तीफा देकर आए हैं, वार्ड 54 के कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है, 42 के कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है और भी 50 के कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है। तो क्या महापौर की जो चुनावी संभावना है उन पर असर पड़ेगा? निश्चित रूप से नहीं पड़ेगा। संवाद वाला विषय मैंने अभी आपको बताया कि हम संवाद करेंगे और जो छुटपुट घटनाएं हैं या विवाद है
सुलझा लिया जाएगा। वरिष्ठ नेता बैठेंगे और 2-3 दिन में ये सारी चीज शट आउट हो जाएगी। 22 तारीख के बाद आपको किसी भी प्रकार का किसी भी इनकी लड़ाई और बढ़ेगी, सड़कों पे आगे इनका बूथ पर बैठने वाले कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे, ये सत्यता बता रहा हूँ आपको। आप लगातार नीचे से ऊपर तक चुनाव हारती मत रहिए, अभी ये लड़ाई आपकी और बढ़ेगी। आप लगातार पराजित होने के बाद भी आत्ममंथन की आपको आवश्यकता है। आत्ममंथन नहीं करते हो, कभी देखकर आप अगर संगठन को चलाना चाहते हो तो भगवान ही मानेंगे कि कांग्रेस पार्टी कभी खड़ी हो पाएगी। टेबल भी नहीं लग पाएगी इस बार। चलिए, बहुत धन्यवाद नीलाभ शुक्ला, कांग्रेस के प्रवक्ता, और नारायण पटेल, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, आप दोनों का बहुत ही स्वागत यहाँ आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में असंतोष नहीं है, बगावत है, लेकिन ये बगावत थाम ली जाएगी, संभाल ली जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी एक ऐसी फायर ब्रिगेड है जो कैसी असंतोष की आग को थामना और बुझाना जानती है। अतीत में भी ऐसा होता रहा है, बड़ी बड़ी बगावतों को थामा गया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा। तो निश्चित रूप से इंदौर में भी असंतोष कम कर दिया जाएगा, और यही कारण है कि नारायण पटेल इतने आत्मविश्वास में हैं कि 2 दिन बाद हमारे यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये कांग्रेस के लिए अवसर है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में बगावत है, कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, असंतोष है, गुस्सा है, अगर कांग्रेस इसको भुना पाई तो उनके लिए निश्चित रूप से अवसर बनता है। और राजनीति अवसरों का खेल होती है, अगर अवसरों को आप भुना लेते हैं तो 1 और 1 2 नहीं 11 बन जाते हैं। देखते हैं कांग्रेस इसको 1-2 को 11 बना पाती है नहीं, और देखने वाली बात भी होगी कि भाजपा कितनी जल्दी इस असंतोष को कंट्रोल करती है, काबू करती है। अगर भाजपा नहीं कर पाई तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को आज और 2023 में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। देखते रहिए डी न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।